नियम नहीं होंगे, असंतुष्टि होगी। नेक्स्ट प्रश्न। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, रोज अपन को किस किस का पाठ करना चाहिए? रोज कौन भावना का रोज पाठ करना चाहिए? जैसे मेरी भावना आलोचना पाठ, 12 भावना, दिन रात मेरे स्वामी। शाम को हाँ, आलोचना पाठ पढ़ना चाहिए, क्योंकि दिन भर में जो भी कार्य हुए हैं, आरम सारम, झूठ आदि बोलने के, असीमित रहने के, वो आलोचना पाठ में आ जाते हैं। सुबह वैराग्य भावना, 12 भावना पढ़ना चाहिए। सुबह वैराग्य भावना, दोपहर में 12 भावना, शाम को आलोचना पाठ पढ़ना चाहिए गृहस्थ श्रावक को। इन स्तुतियों से उसके मन में अलग अलग विचार आते हैं, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। एक लाइन आपको यदि यह चैतन्य की समझाना, महावीर अष्टक की एक लाइन पहले। महावीर अष्टक तो उसका अर्थ किसका? यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावास चिदचिता। पहले तो आप पढ़ने सीख लो। पहला छंद, अगर इतने लोगों में एक भी सही पढ़ दे तो मुकेश भैया से उसे 1100 रुपये दिलवाएंगे। एक भी पढ़ दे सही, पहले तो आप पढ़ने सीख लो। हमने सबको कह दिया है, ऐसा नहीं है किसी को नहीं रोका है, हाँ किसी को रोका है, सबको कह दिया एक भी सही पढ़ दे, पहला ही छंद। देखो हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावास चिदचिता समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतोअंत रहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परु भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। बताओ सब लोग ऐसे ही पढ़ते हैं? एक आध आदमी करके बताओ, हम उसी से सुन लेते हैं। ऐसे ही पढ़ते हैं सब? नहीं पढ़ते। पढ़ते हैं, शुद्ध नहीं पढ़ते। एक दिन कभी देखना, जब हम कभी भक्तामृत पढ़ाते हैं वो देखना, सबसे अलग भक्तामृत तो सब लोग पढ़ते हैं, ऐसे ही महावीर अष्टक सब लोग पढ़ते हैं। हमने पहले ही बता दिया, पहला कोई पढ़ के बता दिया। मुश्किल, शुद्ध पढ़ने का आनंद ही अलग है। फिर सुनो, यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावास चिदचिता। तुम लोग पढ़ते हो चिदचिता, और हमने पढ़ा है भावास चिदचिता समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतोअंत रहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परु भानुरिवयो महावीर। अब चौथी लाइन भी गलत पढ़ते हैं। महावी, यही तो गलत पढ़ते हो।
तुम लोग पढ़ रहे हो स्वामी, स्वामी है ही नहीं, स्वा, उसके ऊपर अनुस्वार है ही नहीं है, तुम फिर भी बोल रहे हो स्वामी। पढ़ रहे हो नयन पथगामी, गामी गा के ऊपर अनुस्वार है ही नहीं है, तुम्हारे मुंह से अनुस्वार निकल रहा है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नमः। इसलिए हर चीज को हर कोई बताए ये जरूरी नहीं है। सब लोगों को मालूम रहता है, लेकिन कोई बताता है, कोई नहीं बताता है। हमारे नन्हे भाई जी हैं, सब मालूम है उन्हें, संस्कृत के ज्ञाता हैं, लेकिन अब तुम्हें कैसे बताएं? तुम उनसे पढ़ो तब बताएं। नन्हे भाई जी, सही बात है कि नहीं? तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम उन्हें कुछ समझते ही नहीं हो, और हम उन्हें समझते हैं। तो सही बोलिए। यदि ये जिनके, अर्थ देखिए, यदि ये जिनके चैतन्य आत्मा, जिनके आत्मा में चैतन्य, जिनकी आत्मा में मुकुर दर्पण इव के समान, जिनकी आत्मा में दर्पण के समान, यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावास पदार्थ, जिनकी आत्मा में दर्पण के समान चिद अचिता, जीव और अजीव, जीव अजीव सभी पदार्थ, जिनकी आत्मा में दर्पण के समान जीव अजीव सभी पदार्थ समम एक साथ भांति झलकते हैं। समम भांति द्रव्य व्यय जनी उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त, जनी जन उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त जीव अजीव सभी पदार्थ एक साथ दर्पण के समान जिनकी आत्मा में झलकते हैं। अंत रहिता, अनंत अनंत पदार्थ एक साथ झलकते हैं। जिनकी आत्मा में दर्पण के समान जीव अजीव सभी पदार्थ उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त झलकते हैं। जिनकी आत्मा में दर्पण के समान जीव अजीव अनंत पदार्थ एक साथ उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त झलकते हैं। जगत साक्षी, जगत का साक्षात करने वाली, जगत साक्षी मार्ग प्रकटन, मोक्ष मार्ग को प्रकट करने वाली, जगत साक्षी, जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो, जगत को साक्षात्कार करने वाली, जगत को साक्षात करने वाले, मोक्ष मार्ग को बताने में सूर्य के समान जो तत्पर हैं, वे महावीर स्वामी मेरे नयनों के सामने हो गए। क्लियर? जिनकी आत्मा में दर्पण के समान जीव अजीव अनंत पदार्थ उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त होकर एक साथ झलकते हैं, जिन्होंने जगत का साक्षात, जो जगत का साक्षात्कार करने वाले हैं, मोक्ष मार्ग को बताने में जो सूर्य के समान तत्पर हैं, वे महावीर स्वामी मेरे नयनों के सामने हो गए। दैट्स ऑल। नेक्स्ट प्रश्न।